क्या आप जानते हैं कि अपराध के पीछे असली खेल क्या है? आकस्मिक गलती या जानबूझकर की गई मंशा? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 17 अपराध के अंदर छिपे मानसिक तत्व को उजागर करती है और यह तय करती है कि वास्तव में अपराध क्या है। तो तैयार हो जाए मेरे साथ इस रोचक यात्रा में, जहां हम कानून की गहराइयों को सरल और आकर्षक तरीके से समझने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम बात करेंगे कि कैसे धारा 17 अपराध के निर्धारण में केवल बाहरी कृत्यों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अपराध के पीछे छिपे मानसिक तत्व जैसे कि जानबूझकर करना और इरादा, इनको भी महत्व देती है। तो क्या आपको पता है कि एक आकस्मिक गलती और जानबूझकर की गई हरकत में कितना अंतर होता है? आज हम इसी अंतर को उजागर करेंगे और समझेंगे कि कानून कैसे हमारे रोजमर्रा के जीवन में न्याय सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 17 एक विस्तृत विवेचन। भारतीय दंड संहिता आईपीसी एक मौलिक कानून है जो भारत में अपराधों के दायरे और उनके दंड को परिभाषित करता है। इसके विभिन्न प्रावधानों को समझना न केवल कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाता है, बल्कि नागरिकों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में भी सूचित करता है। तो आज हम चर्चा करेंगे आईपीसी की धारा 17 पर, जो अपराध के तत्वों में से एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करती है। धारा 17 का महत्व। धारा 17 मूलतः एक स्थापित करती है कि किसी भी कृत्य को आपराधिक तभी माना जा सकता है जब उसमें वह विशेष मानसिक तत्व या जानबूझकर करना मौजूद हो जिसकी आवश्यकता कानून ने निर्धारित की है। सरल शब्दों में, एक सामान्य या आकस्मिक कृत्य तब तक अपराध नहीं बनता जब तक उसमें अपराध करने का उद्देश्य या अपराध का ज्ञान ना हो। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानून केवल उन्हीं कृत्यों पर सख्त प्रतिक्रिया करे जो वास्तव में समाज के लिए हानिकारक या अन्यायपूर्ण हो। इसी के तहत यह विचार भी आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी आपराधिक मंशा के कोई कार्य किया तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। धारा 17 की उपधाराएं और उनके पहलू। हालांकि कई बार कानूनी ग्रंथों में धारा 17 के अंतर्गत आने वाले उपखंडों को अलग अलग संदर्भों में समझाया जाता है, लेकिन निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से हम इसे सरल एवं रोचक भाषा में समझ सकते हैं। जिसमें कि पहला बिंदु है कृत्य और उसकी स्वेच्छा। स्वेच्छा का सिद्धांत। आईपीसी की इस धारा के अनुसार किसी भी कृत्य को आपराधिक मानने के लिए यह आवश्यक है कि वह कृत्य स्वेच्छा से किया गया हो। यदि कोई कार्य अनजाने में या बिना किसी जानबूझकर मंशा के हो तो वह अपराध के दायरे में नहीं आता। उदाहरण, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गलती से किसी अन्य की चीज को नुकसान पहुंचाया। यदि उस व्यक्ति में ऐसा करने की कोई मंशा नहीं थी तो यह धारा उसे अपराधी नहीं ठहराती। दूसरी में ज्ञान और मंशा का महत्व, ये दूसरा बिंदु है। जानकारी की भूमिका। धारा 17 के एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू में यह दर्शाया गया है कि अपराध तभी सिद्ध होता है जब अपराधी को अपने कृत्य के परिणामों का पूर्ण ज्ञान हो। अर्थात यदि व्यक्ति जानता है कि उसका कृत्य किसी के हित में बाधा उत्पन्न कर सकता है तो उसे अधिक कठोर दंड का सामना करना पड़ सकता है। कानूनी व्याख्या। यह उपधारा हमें यह सिखाती है कि कानून में इरादे का बड़ा महत्व है। अपराध की परिभाषा केवल बाहरी कृत्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसमें छिपे मानसिक तत्व, चाहे वह जानबूझकर हो या लापरवाह, का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। परिस्थितियों का विचार। तीसरा बिंदु, परिस्थिति जन्य विश्लेषण। आईपीसी के अंतर्गत अपराध के मूल्यांकन में यह भी देखा जाता है कि जिस समय कृत्य किया गया उस समय की परिस्थितियां कैसी थी। यदि कोई व्यक्ति दबाव, जबरदस्ती या आकस्मिक स्थिति में कोई कार्य करता है तो उसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता। महत्वपूर्ण बिंदु। यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार हालत ऐसे हो सकते हैं कि जहां व्यक्ति अपनी इच्छा के विरुद्ध भी कार्य कर जाए। ऐसे मामलों में धारा 17 ये सुनिश्चित करते हैं कि न्यायिक प्रणाली में व्यक्ति की मनस्थिति
और परिस्थितियों का समुचित विचार हो। व्यवहारिक दृष्टिकोण एवं उदाहरण एक देखते हैं। आकस्मिक नुकसान। कल्पना कीजिए कि किसी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर किसी की अनजाने में टक्कर से चोट लग जाती है। यहाँ यदि चोट पहुंचाने का कोई पूर्व निर्धारित इरादा नहीं है तो धारा 17 के अनुसार इस कार्य को आपराधिक नहीं माना जाएगा। कानून यह अंतर स्पष्ट करने में सक्षम होता है कि आकस्मिकता में हुए नुकसान को आपराधिक दायरे में शामिल नहीं किया जा सकता। उदाहरण 2, जानबूझकर की गई हानि। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है तो यहाँ उसकी मंशा और ज्ञान दोनों मौजूद है। ऐसे में धारा 17 के प्रावधान लागू होते हैं और आरोपी को दंडनीय माना जाता है। यह उदाहरण स्पष्ट करता है कि सिर्फ कृत्य करने से अपराध सिद्ध नहीं होता बल्कि उसके पीछे की मनोदशा भी निर्णायक भूमिका निभाती है। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 में मुख्य रूप से किस तत्व पर बल दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जानबूझकर करना या इरादा। धारा 17 के अनुसार किसी कृत्य को आपराधिक तभी माना जाएगा जब उसमें, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपराध करने का जानबूझकर इरादा मौजूद हो। यदि कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व निर्धारित मंशा के आकस्मिक रूप से कोई हानि पहुंचाता है तो धारा 17 के अनुसार वह, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 17 में अपराध के मूल्यांकन में कौन कौन सी बातें विचारणीय हैं? इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, यानी कि कृत्य की स्वेच्छा, अपराधी का ज्ञान, कार्य के समय की परिस्थितियां। और किस उदाहरण में स्पष्ट होता है कि धारा 17 में जानबूझकर कर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जानबूझकर किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। धारा 17 का कौन सा सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि बिना इरादे के किए गए कार्य को आपराधिक नहीं माना जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्वेच्छा का सिद्धांत। जब कोई व्यक्ति दबाव या आकस्मिक स्थिति में कोई कार्य करता है तो धारा 17 में किसका विशेष ध्यान रखा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्य के समय की परिस्थितियां। धारा 17 के अनुसार अपराध की परिभाषा में किसका समावेश करना अनिवार्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, आंतरिक मनोदशा और इरादा। धारा 17 किस बात की पुष्टि करती है कि केवल शारीरिक क्रिया ही अपराध सिद्ध नहीं कर सकती? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मानसिक तत्वों का महत्व। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, न्याय प्रक्रिया में कृत्य के पीछे की मंशा और परिस्थितियों का समुचित विचार सुनिश्चित करना। भारतीय दंड संहिता की धारा 17 हमें सिखाती है कि कानून में अपराध की परिभाषा केवल बाहरी कृत्य तक सीमित नहीं है। इसके लिए व्यक्ति की मंशा, ज्ञान और कार्य के समय की परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण होती हैं। यह सिद्धांत न्याय की एक बुनियादी नींव है जो आवश्यक कठोरता से बचते हुए उचित निर्णय लेने में मदद करता है। इस प्रकार धारा 17 का महत्व न केवल यह है कि यह आपराधिक कृत्यों की सही व्याख्या करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हर मामले में न्यायिक प्रक्रिया में व्यक्ति के मानसिक तत्वों को उचित स्थान मिले। इस जानकारी को समझकर हम समाज में न्याय और नियमों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। आईपीसी की धारा 17 के विभिन्न पहलुओं को सरल एवं रोचक भाषा में समझाने का ये प्रयास है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान नवीन चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई